हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। स्टूडेंट, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की है, जैसे सुनोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चा पार्टी हर साल 10th और 12th का जो एग्ज़ाम है वो मार्च के माह में हुआ करता है, लेकिन इस बार चुनाव के चलते फरवरी में होने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है। और डेट को सुनोगे तो और ज़्यादा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चा पार्टी 15 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। आपने जो पढ़ाई का एक टाइम टेबल शेड्यूल जो बनाया था वो पूरा का पूरा आपका खराब हो गया, गड़बड़ा गया है। उसमें अब थोड़ा सा इनोवेशन आपको करना है। आपका जो टाइम था उसको आपको अब बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। 10th क्लास के लिए 6 सब्जेक्ट और 12th क्लास के लिए 5 सब्जेक्ट हैं। जो आपने टाइम शेड्यूल बनाया था उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग आपके पास में 20 दिन कम हो गए। बच्चा, कितने दिन कम हो गए? 20 दिन कम हो गए। तो 20 दिन का टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। तो अपनी जो क्लास है इसमें आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार दी जा रही है बच्चा, ताकि जागृत रहें और समय के ऊपर अपनी स्टडी जो शेड्यूल है उसको अपना यथावत बनाए रखे या बरकरार रखे। तो बच्चा पार्टी, आपको इधर उधर घूमने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आपको जो MCQ सीरीज है उसमें आपको सारे के सारे चैप्टर हम क्या करवा रहे हैं, कवर अप करवा रहे हैं बच्चा। तो आपको ध्यान रहे किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है, किस प्रकार से आपका टाइम शेड्यूल होगा, किस प्रकार का आपका टाइम टेबल होगा, ये लगातार आपको आपके इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। बच्चा, आज का लेसन अपना वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी इसमें हमने शुरू कर दिया अपना आज का पार्ट फर्स्ट। और पार्ट फर्स्ट के अंदर इस चैप्टर के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो समय को खराब किए बगैर हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और बच्चा पार्टी, आज का पहला क्वेश्चन कहता है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 मानव में, ऑप्शन नंबर ब जो है वो मधुमक्खी में, स कहता है कबूतर में और द कहता है बंदर में। देखो, हेप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमाइनेशन जो मेथड होता है वो किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है बच्चा पार्टी। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास में मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। हेप्लॉइड डिप्लॉइड N2N सेक्स डिटरमाइनेशन पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। मैं लगा ही देता हूं पहले क्वेश्चन के ऊपर स्टार 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 स्टार, यानी इसको मैं बना ही देता हूं 5 स्टार, क्योंकि यही तो एग्जाम में वो क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। कितना परसेंट? 100% पूछा जाएगा बच्चा। ध्यान करो। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। मादा मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या होती है। देखो, बहुत ही शानदार मसालेदार क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। क्रोमोसोम का मतलब बच्चा क्या होता है? क्रोमोजोम या क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। और किसकी बात कर रहा है अगला? मादा मधुमक्खी की बात कर रहा है। 32 होते हैं, 16 होते हैं, 30 होते हैं, 34 होते हैं। फटाक फटाक से ऑप्शन को आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन देखो आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको पहले क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन के पास में पहुंचने का प्रयास करना है। यदि आप पहुंच पाते हैं तो आपकी टेस्टिंग का आंकलन आप खुद कर पाएंगे बच्चा। और यदि आपका गलत होता है तो आपको तुरंत क्या करना है, ऑप्शन को सीखना है और याद रखना है। अब ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, बहुत जल्दी आपके जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रही है और सर्दी का माहौल है। अपने गर्म कपड़ों में रह करके आप अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं और बहुत ही शानदार आउटपुट आपको आ जाएगा। अब देखो, बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात 32 जो गुणसूत्र होते हैं वो मादा मधुमक्खी के अंदर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी में एक शुक्राणु एवं एक अंडे के युग्मन से, देखो मधुमक्खी में एक शुक्राणु एक अंडे के युग्मन से उत्पन्न संतति होती है। ड्रोन व रानी मक्खी होगी, रानी व श्रमिक मक्खी होगी, श्रमिक व नर मक्खी होगा, या फिर इसके बाद में रानी तथा नर होगा। देखो, क्या करना है आपको, एक शुक्राणु लेना है मधुमक्खी का और एक क्या लेना है, अंडाणु कोशिका लेना है। इनसे जो संतति प्राप्त होगी उसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चा, आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं, तुरंत पहुंच जाइए करेक्ट ऑप्शन के पास में। यदि आप नहीं पहुंच पाए तो मैं पहुंचता हूं इस ऑप्शन के पास में। तो बच्चा, यहां पर जो बे ऑप्शन है रानी तथा श्रमिक यहां पर क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो बे ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन कहता है अनिषेचित अंड अनिषेक जनन द्वारा विकसित होते हैं। देखो, अनिषेचित अंड अनिषेक जनन द्वारा विकसित होते हैं। किसके अंदर हो जाते हैं भाई? श्रमिक के अंदर हो जाते हैं, रानी के अंदर हो जाते हैं, नर के अंदर हो जाते हैं, नर व रानी के अंदर हो जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया। अनिषेचित अंड और अनिषेक जनन द्वारा
विकसित होते हैं, किसके अंदर विकसित होते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो बच्चा ध्यान दें। तो स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास में नर। अनिषेचित एंड अनिषेक जनन द्वारा किस में विकसित हो जाता है, नर में विकसित हो जाता है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण किस जीन द्वारा किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया। एक डिजीज होती है थैलेसीमिया डिजीज, और उसका कंट्रोल किस जीन के द्वारा किया जाता है, HbA फर्स्ट एवं HbA सेकंड के द्वारा, HbA थर्ड और HbA4 के द्वारा, HbA फर्स्ट A5 के द्वारा, A6 और A7 के द्वारा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 5 बार ये लगातार पिछली नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप पीछे के पेपर देखना, टेस्टिंग करना किस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो बच्चा यहाँ पर HB फर्स्ट और HB सेकंड हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। बोर्ड की एग्जाम में 100% इस चैप्टर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, वर्णांधता में, फिनाइल कीटोन्यूरिया में, दात्र कोशिका अरक्ता में, डाउन सिंड्रोम में। ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। स्पष्ट सर हमें पता चल गया, क्या चला बच्चों, तो यहाँ पर हो गया वर्णांधता। यानी वर्णांधता एक ऐसा रोग होता है जिससे ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन कहता है, संकरण के समय पुष्प की कलिका से पुंकेसर का अलग करना। देखो पुंकेसर का अलग करना या फिर पुंकेसर को अलग करना कहलाता है विपुंसन कहलाता है, बोरावस्त्रीकरण कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है, परपरागण कहलाता है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन या बैगिंग, या फिर क्या कहलाता है, देखो विपुंसन कहलाता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, उसको क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बनाने वाले अंड में क्रोमोसोम की संख्या होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसको बनाने वाले अंड में क्रोमोसोम यानी क्रोमोजोम गुणसूत्र की संख्या होती है 21, या फिर बच्चा होती है 22, या फिर होती है 23, या फिर होती है 24। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यदि आपको याद हो तो इसका सेट इस प्रकार से बन जाएगा 44 प्लस x y, 44 प्लस x y y, यानी एक अक्ष गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक y गुणसूत्र बढ़ सकता है, एक से अधिक गुणसूत्र बढ़ सकता है, एक से अधिक y गुणसूत्र बढ़ सकता है। तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कहना चाहता है, निम्न में से कौन सा बहु एलील के कारण से होता है। देखो बहु एलील के कारण से होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया और हीमोफिलिक, या फिर इसके बाद में रक्त समूह, और इसके बाद में हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। बहु एलील यानी बहु युग्म विकल्पी जिसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, रक्त समूह हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस नियम को युग्मों की शुद्धता के नियम के नाम से जाना जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रभाविता के नियम को, पृथक्करण के नियम को, स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को, बहु एलील का नियम। देखो बच्चा ध्यान देना, युग्मों की शुद्धता का नियम, मेंडल ने 2 नियम दिए थे, एक संकर संकरण प्रयोग किया और एक द्विव संकर संकरण प्रयोग किया था। स्टूडेंट एक संकर संकरण के ऊपर मेंडल के 2 नियम थे। पहला नियम कहता है प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम होता है युग्मों की शुद्धता का नियम, जिसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। बच्चा इसको विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। यानी जब क्या किया जाता है, यानी जब 2 जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाली संतति अपने लक्षण उत्पन्न करती है। जब उसमें स्वनिषेचन स्वपरागण करवा दिया जाए तो प्राप्त F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों जनक क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक रूप से वंशागत हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है कोडोन GUG किस एमिनो अम्ल को कोडित करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो कोडोन GUG के बारे में बात कर रहा है। अगला ग्लूटेमिक को करेगा, फिनाइल एलानिन को करेगा, वेलिन को करेगा, और फिर यह कहता है द ऑप्शन की इन तीनों को ही करेगा, उपरोक्त सभी को करेगा। तो स्टूडेंट्स बहुत बार मैंने आपको बता दिया जो GUG होता है वो किसको करता है भाई, वेलिन को कोडित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक समयुग्मजी अप्रभावी एवं विषम युग्मजी पौधे के बीच में संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण कहलाता है, द्विव संकर संकरण कहलाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है, पश्चिक संकरण कहलाता है। परीक्षण का मतलब होता है बच्चा टेस्ट क्रॉस और पश्च का मतलब हो जाता है बैक क्रॉस।
तो स्टूडेंट समयुग्मजी अप्रभावी का विषम युग्मजी के साथ में यदि क्रॉस करवाया जाए तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस, जिसको परीक्षण संकरण के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक परिवार में 5 पुत्रियां हैं। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक परिवार में 5 पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है। छठे बच्चे के लिए पुत्र की क्या संभावना है? 50% पुत्र होने की संभावना है, 75, फिर 100%, या फिर कहता है कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार की यदि कंडीशन है तो 6 नंबर बच्चा के पुत्र होने की संभावना कितना परसेंट रहती है? 50% रहती है, 50% रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा रक्त समूह है? ए रक्त समूह वाले को स्थानांतरित किया जा सकता है। बहुत शानदार मसालेदार क्वेश्चन आपके सामने रखा कि ए रुधिर वर्ग वाले को कौन रुधिर दे सकता है? ए तथा ओ दे सकता है, ए बी तथा ओ दे सकता है, फिर ए बी दे सकता है, या फिर ये सारे के सारे ही दे सकते हैं। देखो स्टूडेंट ध्यान देना, ए वालों को ए वाला तो डेफिनेट ही देगा। इसके अलावा कौन दे सकता है? ओ दे सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ओ होता है सर्वदाता। तो आपके सामने ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? नर में लिंग सहलगन लक्षण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? देखो क्वेश्चन बहुत शानदार। लिंग सहलगन लक्षण किसके द्वारा? वाई गुणसूत्र के द्वारा, लिंग गुणसूत्र के द्वारा, अक्ष गुणसूत्र के द्वारा, या फिर अक्ष वाई तथा ऑटोसोम के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, नर में लिंग सहलगन लक्षण अक्ष गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? अक्ष गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखो अक्ष ओ प्रकार का लिंग निदान टिड्डे में पाया जाता है। एबीओ रक्त समूहन सहप्रभाविता को दर्शाता है। मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी को दर्शाता है, और मोर्गन सहलगनता को दर्शाता है। ये क्वेश्चन देखो कितना शानदार है कि अक्ष ओ लिंग निदान टिड्डे में होता है। एबी और रुधिर समूह जो है वो सहप्रभाविता को दर्शाता है। मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी को दर्शाता है। मोर्गन सहलगनता को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एलील का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है वो देखते हैं। जीन के द्वारा होता है, गुणसूत्र के द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो एलील जो होता है युग्म विकल्पी, इसका निर्धारण आप सभी बच्चे जानते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वंशागति की कार्य की इकाई होती है, सिस्ट्रोन होती है, जीन होती है, इंट्रोन होता है, या फिर गुणसूत्र होता है। तो वंशागति की कार्य की इकाई जो होती है उसको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। और बच्चा मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था? कारक। और जीन नाम किसने दिया था? जोहनसन ने दिया था। साइंटिस्ट कौन था? जोहनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दे दिया था? जीन नाम में दे दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहलगनता शब्द दिया बोवेरी ने, सटन ने, पुनेट ने, मॉर्गन ने। तो सीधी सीधी बात है कि ड्रोसोफिला के अंदर सहलगनता की खोज की गई थी, और करने वाला वैज्ञानिक कौन था? मॉर्गन नामक वैज्ञानिक था। तो सहलगनता शब्द देने वाला कौन था? मॉर्गन था। अब देखो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से उत्पन्न विकार है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण से होता है डाउन सिंड्रोम बच्चा। 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण से होता है एडवर्ड सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है एक अक्ष गुणसूत्र की कमी से होता है, जो किस में पाया जाता है? महिलाओं का डिजीज माना जाता है, और इसका फ्रेम शिफ्ट बन जाएगा, इसका जो चार्ट बन जाएगा 44 प्लस अक्ष 0। और क्लाइनफेल्टर पुरुषों का रोग है। अब देखो बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन से होने वाला रोग है। बहुत शानदार। डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। किसकी बात कर रहा है? अगला फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन की बातें कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक लिंग सहलगन रोग है? ल्यूकेमिया है, या फिर डाउन सिंड्रोम है, या फिर इसके बाद में वर्णांधता है, या फिर इसके बाद में फिनाइल कीटोन्यूरिया है। किसकी बात कर रहे हैं? लिंग सहलगन की। तो हम जानते क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर वर्णांधता हो जाएगा। यानी वर्णांधता किस प्रकार का है? एक लिंग सहलगन रोग है। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर आनुवंशिक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो मैं आपको ये बता ही देता हूं कि हमने एक क्वेश्चन पहले इसकी चर्चा की थी। कौन था वो? मॉर्गन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा से ऑप्शन मॉर्गन।
अब देखो ड्रोसोफिला में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी ड्रोसोफिला जो है फल मक्खी, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 12 जोड़ी, 24 जोड़ी। तो स्टूडेंट ध्यान देना, इसके अंदर कितने पाए जाते हैं? 4 जोड़ी पाए जाते हैं। 8 क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये था अपना वंशागति और विविधता के जो सिद्धांत थे उनके बारे में हमने बात की थी, प्रिंसिपल के बारे में बात की थी। इसका अपना आया पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट फर्स्ट के अंदर बहुत ही शानदार 24 क्वेश्चन हमने शामिल कर लिए। विश्वास करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाने वाला है। अब जो बच्चा खुचा जो मसाला है इस चैप्टर का वो आएगा पार्ट सेकंड में। तब तक क्लास को पूरा देखिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य बच्चों को सब्सक्राइब करवाइए ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास को देखने के बाद में जल्दी ही बंद कर देते हैं। ये नुकसान इस चैनल का नहीं होने वाला बच्चा, ये नुकसान आपका खुद का होने वाला है। हम आपके लिए इतना शानदार आउटपुट लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसको हम बाई हैंड राइटिंग कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन को छांट छांट करके लिख रहे हैं। किसी भी बुक का कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी बुक का लिखा हुआ कॉपी नहीं कर रहे हैं। चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे के 100 में से 100 नंबर लाने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। हम देखना चाहते हैं कितना शानदार आउटपुट आप हमें दे पाते हैं। ये हमारा प्रयास है। सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थियों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद जो इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और अच्छी स्टडी कर रहे हैं। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मिलते हैं अगली मसालेदार क्लास के साथ में। धन्यवाद।